और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 595 हो गई है। झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मरीज मिले हैं। झारखंड के सभी 24 जिलों में अब कोरोना फैल चुका है। साहेबगंज में भी पहला कोरोना का मरीज मिला है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 43 केस मिले हैं। पाकुड़ में 1, साहेबगंज में 1, धनबाद में 13, सिमडेगा में 4, खूंटी में 2, पलामू में 1, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 4, गुमला और बोकारो में भी 1-1 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में अब तक 370 प्रवासी पॉजिटिव निकले हैं, यानी कि 595 में से 370, यानी कि करीब करीब आधे से भी ज्यादा जो मरीज हैं, 60% के करीब वो प्रवासी हैं, यानी कि बाहर से आने वाले मजदूर हैं। ऐसे में लगातार कोरोना का जो खतरा है वो झारखंड में बढ़ता हुआ, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मरीज कोरोना के झारखंड में मिले हैं। और इस बीच कल से देश धीरे धीरे खुलने की राह पर है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से कई तरह की रियायत दी गई है। जानिए लॉकडाउन 5 में क्या कुछ नया होगा। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। तो देश में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 1 जून से अनलॉक 1 लागू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने काफी छूट देने की घोषणा की है। हालांकि झारखंड में अनलॉक 1 में क्या क्या छूट मिलेगा, किस तरह की छूट मिलेगी, इस पर हेमंत सरकार आज फैसला ले सकती है। देश में कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन 5.0 पर मंथन चल रहा है। व्यवसायियों ने लॉकडाउन 5.0 में और ज्यादा रियायत देने की मांग की है। साथ ही अधिक छूट के साथ उद्योगों को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि खासकर छोटे और मझौले व्यवसायियों को अब काम शुरू करने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि रोजगार के साथ साथ सरकार को भी राजस्व मिल सके। तो आज हमारी देश की जीडीपी अन्य विकासशील देश या डेवलप्ड नेशंस की तरह नहीं है कि और दिन हम लॉकडाउन को बर्दाश्त कर पाएं। तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हुए हमें व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद समेत कई शहरों में सैकड़ों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हालांकि शर्तों के साथ ये फिर से चालू हो गए हैं, लेकिन छोटे और मझौले व्यवसायियों का अब भी कारोबार ठप है, जिससे इससे जुड़े हजारों लोग घर में बेरोजगार बैठे हैं। हालांकि राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी इलाकों में जनजीवन पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। सरकार ने चरमरा रही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने की छूट दी थी। साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। राजनीतिक दल भी लॉकडाउन 5.0 में नई रियायत के पक्षधर हैं। परंतु अब लॉकडाउन 5 में अगर पूरे व्यापार की छूट की इजाजत नहीं मिली तो इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो वेंटिलेटर पे चली जाएगी। उद्योग जगत फिर से अपने पटरी पे आए, उसके लिए जितना मानक आपने अभी तक बना के रखा था उसमें थोड़ी और राहत देते हुए सारे उद्योग को नियमानुकूल शुरू कराना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कपड़ा का उद्योग बिल्कुल मरा हुआ है। 2 महीने से किसी की दुकानें नहीं खुली हैं, कपड़े बर्बाद हो रहे हैं। 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जिंदगी के साथ साथ
आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए क्या छूट दी जाती है। जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संदेश देंगे। सुबह 11 बजे इसका प्रसारण होगा। लॉकडाउन के दौरान तीसरी बार पीएम मोदी अपनी बात लोगों के बीच रखेंगे। वैसे कल से शुरू हो रहे अनलॉक 1 के बारे में भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने बीते सोमवार को जनता से सुझाव भी मांगे थे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ये 65वां संस्करण होगा। और महाराष्ट्र से आज 186 प्रवासी रांची एयरपोर्ट पहुंचे। अपने घर पहुंचने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। एयरपोर्ट से सभी प्रवासियों को उनके गृह जिले में भेज दिया गया। महाराष्ट्र से लौटी अपर्णा बताती हैं कि महाराष्ट्र में लंबे अरसे से काम कर अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन कोरोना बंदी में सब काम बंद हो गया। वहीं महाराष्ट्र अपनी बेटी के घर घूमने गए रामेश्वर बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले बेटी से मिलने गए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहां फंस गए थे। खराब भी लग रहा था, सोच भी रही थी कि ऐसा सिचुएशन आ गया जो 2-2.5 महीने बाद लॉकडाउन के बाद आज ये घर वापस आ रहे हैं। इन लोगों की जो स्थिति है उसे देखकर खराब भी लगा और लगा कि अगर सरकार ने पहले कुछ काम किया होता 2 महीने पहले तो आज ये स्थिति नहीं आई होती। 2-3 महीने हो गए। क्यों गए थे? होली के बाद गए थे। हाँ, क्यों गए थे? वो घूमने गए थे, बेटी रहती थी वो। अच्छा, बेटी के यहाँ गए थे। अब वापस आ गए हैं और मुफ्त में अब घर आए। हवाई जहाज में पहली बार चले थे? पहली बार। कैसा लगा यात्रा? लगा था अच्छा। और कोरोना के खौफ ने डॉक्टर्स और मरीजों के बीच की दूरी बढ़ा दी है। जब रांची के सरकारी अस्पतालों के ओपीडी खुले तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला देखने लायक था। रांची में सरकारी अस्पतालों के ओपीडी खुलने से सामान्य मरीजों को राहत मिली तो जरूर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नए फॉर्मूले से मरीज खासे परेशान नजर आए। दरअसल सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर खौफ इतना दिखा कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट के बजाय 10 फीट से ज्यादा नजर आई। लिहाजा मरीजों को छूना तो दूर, लक्षण पूछकर ही दवा लिखी जाती रही। रेगुलर चेकअप के लिए पहुंची गर्भवती महिलाओं को भी छूने के बजाय उनसे सवाल पूछकर ही दवा दी जा रही थी। पहले जब हम लोग आते थे तो आंख को ऐसे करके देखते थे डॉक्टर साहब सामने से। अभी जब हम लोग आते हैं तो दूर से ही देख लेते हैं, वैसे ही में दवा वो लिख के दे देते हैं। पहले जो देखते थे हम लोग तो उस पेशेंट को थोड़ा अच्छे से हर तरह का चेस्ट है देखना है, एब्डोमेन देखना है, टच कर करके सब चीज़ देखते थे। कुछ भी अगर मान लीजिए कि पेट में दर्द है तो देख लेते हैं लीवर कुछ बढ़ा है कि नहीं, कुछ भी। लेकिन अभी थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं क्योंकि उतना मतलब कि हम लोग भी तो अपना सेफ साइड लेकर के चलते हैं, देखते हैं। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तानिया भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि वर्तमान माहौल में मरीजों का अच्छी तरीके से चेकअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी अनजाने में संक्रमण का डर लगा रहता है। लेकिन वे मानती हैं कि हर मरीज को अच्छा इलाज का हक है। वहीं रिम्स के चिकित्सक डॉक्टर प्रभात भी मानते हैं कि बिना मरीज को टच किए सही इलाज संभव नहीं है। बहुत डिफरेंस हो गया है। अभी तो पहले क्या था कि हम लोग को मतलब दिक्कत नहीं होता था, ये टेंशन नहीं था कि पेशेंट ये पॉजिटिव है या कुछ भी नेगेटिव है। मतलब कि अब क्या है ना कि उनका कागज भी छूने में थोड़ा सा होता है, लेकिन पेशेंट तो पेशेंट है, देखना है। चले आप रिस्क में है तो भी देखना। या किसी तरह का एक्स्ट्रा चीज़ है जिसमें आवाज़ बदलता है नॉर्मल से, उसको परकशन से समझते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पेशेंट को हम सही इलाज दें उसके पहले जानने के लिए। दरअसल कोरोना काल में डॉक्टर्स और मरीजों के बीच करीबी रिश्तों में दूरी आई है। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच डॉक्टर्स के पूछे गए कई सवाल मरीजों की समझ से बाहर होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं से बच्चे के मूवमेंट और दूसरे तकनीकी सवाल। लिहाजा ओपीडी में सामान्य बीमारी और रेगुलर मरीजों के साथ इलाज थोड़ा करीब आकर करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
कल्पना से परे एक ऐसा गांव जो आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहां के लोग सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि अपनी संकल्प शक्ति से गांव को ऐसी पहचान दिला दी जिसकी कोई कल्पना ही कर सकता है। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है, और शायद इसी जज्बे ने इस गांव के इतिहास को बदल दिया। और यही वजह है कि मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी को ये गांव भा गया। राजधानी रांची से महज 21 किलोमीटर दूर आरा और केरम दो गांव हैं, जहां पहले लोग नशे में झूमते मिलते थे। गांव नशेड़ियों का था, लेकिन अब गांव में नशे पर बैन है। यहां तक कि दुकानों में गुटखा, खैनी, सिगरेट, पान कुछ भी नहीं मिलता। ना गुटखा है, ना खैनी है, ना बीड़ी है, ना सिगरेट है, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कोई आता है तो क्या बोल देते हैं कि ये नशा मुक्त गांव है, यहाँ नशा इत्यादि का सामान कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे गांव में हम लोग को कम से कम नशा मुक्त, पूरा नशा मुक्त करने में 1 से 1.5 साल तक लगा। तो जब हमारे गांव पूरा नशा मुक्त हो गया, अब हम लोग को बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को सभी बच्चा लोग जो पहले जो माँ बाप को नशा करते, अब उसके जगह में हम लोग सभी बच्चा लोग को अपने दूध का सेवन करवा रहे हैं, अच्छा विचार दे रहे हैं। आरा और केरम गांव में कभी नशे का कारोबार होता था, हर घर में हड़िया बनाई जाती थी, लेकिन समय रहते लोगों ने नशे से तौबा कर लिया। गांव की ग्राम सभा ने लोगों के लिए नियम तय कर दिए। नियमों की अनदेखी पर सख्त सजा दी जाती है। पूर्ण रूप से नशा, चाहे कोई भी नशा हो, खैनी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, पान हो, बीड़ी हो या शराब हो, हड़िया हो, सारे चीज हम लोग 2016 से हम लोग शुरुआत किए और अभी तक से हम लोग जो है 4 साल के दरमियान में पूर्ण रूप से हम लोग नशाबंदी कर दिए हैं। गांव का जो सोसाइटी अगर यदि वो नहीं पालन करता है तो उसमें हम ग्राम सभा के द्वारा फिर उसमें हम निर्णय करते हैं कि वो व्यक्ति नहीं पालन कर रहा है तो वो तो सरकारी लाभ से वंचित है। कि जो व्यक्ति अगर हमारा गाँव की जो नियम है, सोसाइटी है, अगर उसको अगर यदि नहीं मानता है तो सरकारी लाभ से वंचित के अलावा हम उसको जो है से माने सामाजिक बहिष्कार भी करते थे। आरा और केरम गांव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गांव में सभी मेहनतकश हैं। गांव में अब दारू और हड़िया की जगह गोपालन होता है। जल संरक्षण के दम पर इस गांव ने गरीबी को भी मात दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची के उरमांझी से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पोस्केरेरी इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त जारी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर रखा है और दोनों ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। मुठभेड़ के चलते अनंतनाग जिले में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि अनंतनाग जिले के पोस्केरेरी इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त टीम तैयार की और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि खुद को घिरता हुआ देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी। कश्मीर में कुछ टॉप मिलिटेंट कमांडर्स की हलाकत के बाद यहां पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में फोर्सेस ने शिद्दत लाई है और इसी तरह का एक ऑपरेशन अनंतनाग के पोशकरी इलाके में अंजाम दिया गया, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड था। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया था और जो मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद थे उनका सुराग लगाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने ट्वीट भी किया था कि रात के दौरान यहाँ पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक मुख्तसर जो फायरिंग है वो भी यहाँ पर पेश आई दोनों जानिब से। और लेकिन उसके बाद जो है फायरिंग रुक गई और ये सुराग लगाया जा रहा है कि मिलिटेंट क्या यहीं पर मौजूद है या फिर वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नेटवर्क 18 के लिए पोशकरी अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इससे पहले पिछले दिनों घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में कुलगाम जिले के खुर गांव में 2 आतंकियों को मार गिराया था। कुलगाम में 5 दिनों के अंदर यह दूसरा ऑपरेशन था। लॉकडाउन में भी ऑपरेशन ऑल आउट जारी। घाटी में जवानों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। हफ्ते भर के भीतर दूसरी बड़ी सफलता।
पुलवामा जैसी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हासिल हुई। यहां कुलगाम में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ढेर किए गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। सुरक्षा बलों को वानपुरा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। बताया गया था कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों से उनके घर वालों ने सरेंडर करने की पुरजोर अपील की, लेकिन घर वालों के मनाने के बाद भी आतंकियों ने सरेंडर करने से मना कर दिया और आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर हो गए। जवानों ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। बता दें कि मई में ही सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 6 मई को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया था। 16 मई को डोडा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ताहिर को 5 घंटे चली मुठभेड़ में मार गिराया गया था और 19 मई को श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ढेर हुए थे। इसके साथ ही जवानों ने पुलवामा में उस साजिश को भी नाकाम कर दिया, जिसमें कार बम से सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने की तैयारी थी। साफ है कि कोरोना काल में भी सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर में मुस्तैद हैं और आतंकियों को निशाना बनाने के साथ ही उनके हर नापाक मंसूबों पर भी लगातार पानी फेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। डेली मार्केट, फल और सब्जी मंडी कोरोना महामारी की वजह से करीब 2 महीनों से बंद हैं। मंडी के दुकानदार लगातार प्रशासन से वार्ता कर मंडी को खोलने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने बदले हालात के बाद कुछ दिशा निर्देश दिया है, जिसे पूरा करने की कोशिश में दुकानदार जुटे हुए हैं। करीब 2 महीनों से बंद डेली मार्केट अब खुलने की इंतजार में है। जिला प्रशासन द्वारा हरी झंडी मिलने की भी उम्मीद है और इस वजह से देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो इन संकरी गलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो कट मार्क्स हैं वो बनाए गए हैं, ताकि लोग जो हैं वो दूरी बनाकर खड़े रहें। वहीं जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ के दुकानदारों की तरफ से निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे गेट पर 5 आदमी तैनात रहेंगे, ताकि लोग जो है वो भीड़ बनाकर अंदर ना घुसे। भीड़ को मेंटेन करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि लंबे दिनों से बंद होने के कारण दुकानदारों की भी परेशानी काफी बड़ी थी। लोग यहाँ पर अपना व्यवसाय बंद करके घरों में बंद थे, आर्थिक परेशानियां भी थी। किस तरह की परेशानियां थी वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से मार्केट खुलने वाला है उसे लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो कि कोरोना का कहर है उससे निजात मिल सके और यहाँ पर कोरोना का संक्रमण ना हो, लोग स्वस्थ रहें? ऐसा है कि कोरोना से संक्रमण और सरकार का जितना रूल रेगुलेशन है फॉलो करने के लिए हम लोगों ने एसडीओ साहब और सिटी एसपी साहब साथ बैठक हुई गुरु नानक स्कूल में। तो उन्होंने तय किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप गोल बना दीजिए, ताकि कस्टमर कैसे खड़ा होगा। तो बोले एक दुकान में एक कस्टमर खड़ा होगा, मेरा आदमी गेट में रहेगा और एक तरफ से एंट्रेंस करेंगे, दूसरा तरफ से आउट गोइंग। तमाम तरह की परेशानियां भी इस वक्त रही हैं। आपको बताना चाहेंगे पूरी तरह से सब्जी मंडी और फल मंडी की ये पूरी मार्केट है, जहां पर जो दुकानदार हैं वो वर्षों से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से परेशानी भी बढ़ी है। और इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप लोग परेशान रहे। इस 2 महीनों का वक्त काफी लंबा रहता है। 2 महीना जो बंद रही है तो उसके लेकर तो परेशानी बहुत हुई हम लोग को। और बाकी जो फल जो दुकान में था हमारा, वो सारा फल बेकार हो गया। और जब वो आदेश हुआ सदर साहब का कि दुकान साफ सफाई कीजिए, तो हम लोग आके साफ सफाई किए, सारा एकदम नीट एंड क्लीन किए, उनका पालनहार किए। बहरहाल फिलहाल जो स्थिति है उससे निजात पाने के लिए दुकानदार पूरी तरह से अपनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। एक पॉइंट जो है वो एंट्री का रखा गया, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पॉइंट भी बनाया गया है और दोनों तरफ जो है वो दुकानदार अपने लोगों को खड़े रखेंगे, ताकि लोग जो है किसी भी तरह की भीड़ जो है वो बाजार में ना आ पाए और
कोरोना के संक्रमण से जो यहाँ ग्राहक आ रहे हैं उनका भी बचाव हो सके, वहीं दुकानदार भी इस महामारी से बच सके। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो जौहर झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।